जय श्री राम दोस्तों। तो हमने नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे और कुछ नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये अब जैसे कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो ये तो इजी है। यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा। ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -1, -2, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मुझे करना क्या है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करें, जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2। ठीक है, एग्जांपल ले लिया 1/2 को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे। तो पहले एक एग्जैक्ट ऐसे डिवाइड करके देख लो कि क्या आ रहा है। तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये तो पता है कि 0.5 आ रहा है। अब 0.5 जो है वो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अब करना क्या है, आपको 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट करना है। क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वल पार्ट करना है। तो ये 1 और जो दूसरा जो होता है ना, वो उसी नंबर के ऊपर आ जाता है ना। मुझे 2 इक्वल पार्ट में से कौन सा वाला पार्ट चाहिए, मुझे पहला वाला पार्ट चाहिए। तो ये जो है ये 1/2 को डिनोट करता है। ये क्या करता है, 1/2 को डिनोट करता है। ठीक है, डन है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5/6। अगर इस 5/6 को देखेंगे ना, तो 5/6 को डिवाइड करो तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो थोड़ा सा इस 1 को क्या करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। 1 को शिफ्ट करके थोड़ा सा ये यहाँ बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये इधर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, आप 0 और 1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट बनाइए। आप क्या करिए, 6 इक्वल पार्ट बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं, ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और 6 वाला जो होगा ना वो उसी नंबर के ऊपर आएगा। मतलब 0 और 1 है तो 1 के ऊपर ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है ना उसको देखो आप। जितने 5 है तो 5 इक्वल पार्ट करिए, 6 है तो 6 इक्वल पार्ट करिए, 8 है तो 8 इक्वल पार्ट करिए। तो मुझे 6 इक्वल पार्ट कर दिए। मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए, मुझे 5th वाला पार्ट चाहिए। तो काउंट कर लीजिए, ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये जो नंबर है ना वो डिनोट करेगा 5/6 को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, 5/6 को डिनोट करेगा। ठीक है, क्लियर है, डन है। चलो एक नेगेटिव साइड में भी नंबर ले लेते हैं। एक नेगेटिव साइड में नंबर ले लिया है -8/3 ले लिया मैंने, है ना। अब इसको डिवाइड करके देखो पहले। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा, -2 से ही 2/3 आ गया। तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप -2 पे पहुँचो आप, है ना। कहाँ पे पहुँचो आप, -2 पे आप पहुँच लीजिए। तो यहाँ -2 ये रहा हमारा, -2 ये रहा इधर। ठीक है, अब 2/3 को लिखना है अपने को। 2/3 को 2/3 डिनोमिनेटर को देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो -2 और -3 इसके बीच में देखना है आपको। -2 और -3 के बीच में आपको 3 इक्वल पार्ट करने हैं। क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 जो होगा वो इसी के ऊपर होगा। मुझे 3 इक्वल पार्ट में से कौन सा वाला पार्ट चाहिए, सेकंड वाला पार्ट चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो होगा हमारा -8/3 होगा, है ना। -2 से ही 2/3, तो इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेम अगर और नंबर लेना चाहे और समझ में नहीं आ रहा है तो 4/7 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 4/7। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा।
है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 और कितना बच गया, फिर 3 बच गया, तो 3 से 4, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो आप, ठीक है। अच्छा, ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, अगर इस नंबर को देखेंगे तो ये नंबर जो है किसके बीच में आ रहा है बताओ, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो चलो 1 और 2 के बीच में लिख लेते हैं इसको, यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप 1 पे पहुँच लो, ये 1 पे पहुँच गया मैं, ठीक है। अब 3/4 क्या लिखना है, 3/4, तो 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट, डिनोमिनेटर को देखो 4 इक्वल पार्ट बनाइए आप, क्या बनाइए, 4 इक्वल पार्ट बनाइए। तो 1 2 3 और 4 इसी के ऊपर आ जाएगा। मुझे 4th का 3rd पार्ट चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, 4th का 3rd पार्ट चाहिए। तो काउंट कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये जो नंबर होगा ना वो 7/4 को डिनोट करेगा, क्योंकि 1 पे तुम पहुंच गए, फिर मैंने क्या बनाया, 3/4 बनाया। 1 पे तुम पहुंच गए, उसके बाद क्या बनाया, 3/4 बनाया। ये हमारा 1 तक पहुंच गए थे ना हम लोग, ये 1, फिर उसमें क्या आपने ऐड किया था, 3/4 ही तो ऐड किया था। इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 + 3/4 भी तो लिख सकते हो, है ना। जब आप इसको प्लस करेंगे तो बनेगा क्या, 7/4 ही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो इसी तरीके से रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये रियल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया ना, अब रैशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया ना, इसी तरीके से इरैशनल नंबर का भी आएगा। तो पहले जो हम रैशनल नंबर है ना उसके पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर में हम क्या क्या चीज़ करने वाले हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीख लेते हैं। वैसे कोई भी दो नंबर होता है, जैसे कि 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और वो इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर भी होते हैं और इरैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास कोई भी दो नंबर है A और B, ठीक है, A और B, उसके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका, एक तो देसी तरीका है, वो भी देख लेंगे बाद में, देसी तरीका देख लेते हैं ना। चलो देसी तरीका निकालने का भी एक तरीका है, चलो पहले हम इसको डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। तो A और B, इस कोई भी दो नंबर है, इसके बीच में अगर आपको नंबर निकालना है ना, तो पहला तरीका है कि उन दोनों नंबर को प्लस करो और डिवाइड बाय में 2 करो, है ना, एवरेज निकालो, इन दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय में 2 करो, तो वो नंबर जो है वो इसी के बीच में आएगा। जैसे कि हमारे पास नंबर है 2 और 3, है ना, इसके बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालने थे। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसके बीच में 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, 2 या 3 जितने वैसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, मैं 2 निकाल लेता हूँ। तो करना क्या है, 2 और 3, इसके बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है ना, तो इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय में 2 करो, है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5/2। अगर 5/2 को अब डिवाइड करके देखेंगे तो 2.5 ही आएगा, 2.5 3 और 2 के बीच में ही है, ठीक है। और निकालना चाहते हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करते जाए, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय में 2 करो। तो मैं इन दोनों को इस बार प्लस कर देता हूँ, तो ये नंबर जो आएगा 2 और 5/2 के बीच में आएगा। और नंबर कैसे निकालेंगे, 2 + 5/2 अपॉन में 2, ठीक है। दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय में 2 करना है। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, और 2 नीचे जाके, नीचे भी तो 2 है, तो ये 9/4 हो जाएगा। देखो ये चीज़ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये 2 नंबर निकाल लिए हमने, ठीक है। तो ये इसका पहला मेथड है, ये इसका क्या है, पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड कि 2 और 3 के बीच में आपको नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो इसको,
10 से करना चाहो तो 10 से करो, 100 से करना चाहते हो 100 से करो, जितने नंबर निकालने हैं ना उसके हिसाब से करो। 10 करेंगे तो नंबर आ जाएंगे उसके 9, 8, 9, 10 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो निकाल तो इनफाइनाइट सकते हैं हम लोग, जितने नंबर निकालना चाहते हो। 100 से करना चाहो तो 100 से करो, 1000 से करना चाहते हो 1000 से करो। तो ये हो जाएगा 20/10 और ये हो जाएगा 30/10। कुल मिला के ये जो बेस है ना, बेस डिनोमिनेटर है उसको सेम करते हैं, है ना। तो इसके नीचे 2 के नीचे तो 1 था और 3 के नीचे भी 1 था, तो अब सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम हो गया। अब ये है 20 और ये है 30, तो 20 और 30 के बीच में कितना नंबर लिख सकते हैं? वैसे तो इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, बट मैं काउंटिंग के हिसाब से चलता हूँ। तो 21/10, 22/10, 23/10, ठीक है, 24/10, तो ऐसे तो नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर होंगे ना वो किसके बीच में आएंगे? 2 और 3 के बीच में। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे ना तो 2.1 बन रहा है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, तो ये नंबर किसके बीच में आ रहे हैं? 2 और 3 के बीच में आ रहे हैं। डन है। तो ये इसका सेकेंड मेथड है। इसका थर्ड मेथड भी है, ठीक है, वो भी देखेंगे, वो थोड़ा सा लेवल सेकंड के अंदर आता है, तो देखते हैं क्या चीज़ है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अब ये फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए कि -2/3 और 1/4 इसके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो एक तरीका वही है, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय में 2 करो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले आते हैं ना, फ्रैक्शन वाले आते हैं, तो इसको आप इस मेथड से ना करके सेकंड वाले मेथड से करिए, है ना। सेकंड वाले मेथड में क्या है कि पहले बेस को सेम बनाते हैं, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर से 10 से, 100 से, जिससे करना चाहो कर सकते हो, है ना। तो पहले तो बेस को सेम बनाओ। बेस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो इस 3 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, पहले बेस को सेम करो। बेस को सेम करने के लिए एलसीएम ले लो, देख लो एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम 12 आ रहा है। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -8/12 और ये बन जाएगा 3/12। वैसे देखा जाए तो इसके बीच में देखो बेस सेम बन गया ना, तो -8 और 3 के बीच में तो नंबर तो लिख ही सकते हैं ना, तो आपको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर बहुत सारे नंबर लिखने हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मुझे तो कितने निकालने, वैसे तो इसमें लिखे नहीं है, तो मैं निकाल लेता हूँ, 5 निकाल लेता हूँ। तो लिखो -7/12, -6/12, ठीक है। ये तो पता होगा कि नंबर लाइन पे यहाँ -8 आता है, यहाँ 3 आता है, और उसके बाद यहाँ -7, -6, -5, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो -5/12, -4/12, -3/12, है ना। फिर और लिख सकते हैं, तो मैंने तो कितने लिख दिए, 5 से लिख सकते हैं हम, बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं तो उनका डिनोमिनेटर को सेम करो। डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका है उनमें एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम लेके देख लो कि 12 आ गया ना एलसीएम, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 4 है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके बीच में 100 निकालना है। बेस तो सेम ही है, तो वो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। 100 निकालना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। 10 से निकालूंगे, 10 से मल्टीप्लाई करूँगे तब भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10, ये 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। तो ये इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, -30। तो -30 और 90 के बीच में आप नंबर लिख सकते हो ना, बेस तो सेम ही तो है, 130, 130, है ना। तो -29 मतलब लिख सकते हो, तो -29/30, है ना, -28/130, -27/130। तो ऐसे तो मैं आराम से 100 लिख सकता हूँ, ऐसे आराम से 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। डन है। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड आपको समझ में आ गया,
ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, है ना। किसकी तरफ चलते हैं? थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो इसका थर्ड मेथड क्या है वो देख लेते हैं पहले। चलो थर्ड मेथड क्या है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो रैशनल नंबर है, हम 2 और 3 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 ले लिया मैंने क्या ले लिया? 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अब इसमें देख लो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 3 है, बड़ा वाला बाद में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आप डी फाइंड करो, क्या फाइंड करो? डी। अब डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं बड़े में से छोटे को करो सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटे को करो सब्ट्रैक्ट। और कितने नंबर निकालना चाहते हो 2 और 3 के बीच में? सपोज़ मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे 5 निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है? नीचे 5+1, क्या करना है? 5+1। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई दो नंबर है x और y जिसमें y बड़ा है, मैंने ले लिया यहाँ क्या है? y बड़ा है, और इसके बीच मुझे n रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने नंबर निकालने हैं? n रैशनल नंबर। तो आप d निकालो, d। अब d क्या होता है? y माइनस x अपॉन n+1, अपॉन n+1। तो वही किया 3 - 2 अपॉन 5+1। मतलब जितने नंबर निकालने हैं ना उसमें एक प्लस कर दो। 10 निकालने हैं तो 10 + 11, है ना। 100 निकालने हैं तो 100 + 11, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/6। तो डी निकल चुका है। तो हमारा नंबर क्या है? 2 और 3। तो अब क्या लिखो? पहला नंबर लिखो 2। अब इसमें हर बार आप डी ऐड करते जाओ। तो 2 + 1/6, फिर 2 + 1/6 + 1/6। तो ये 2 बार हो गया ना, तो 2d लिख लो ऐसे। तो 2/6 ऐसे देखो, x, फिर x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d। हर बार क्या करो? इसमें dd ऐड करते जाओ। क्या करते जाओ? dd ऐड करते जाओ। फिर 2 + 3/6, 2 + 4/6, 2 + 5/6। तो ऐसे में कितने भी लिख सकता हूँ, ऐसे में कितने भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2, और जब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 13/6, और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। फिर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। फिर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो 6, और ये 8/3, है ना। इसको भी सॉल्व कर सकते हो 12 और 17/6। तो ऐसे कितने नंबर आप लिख सकते हो? बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। दो नंबर 2 और 3 के बीच में, दो नंबर 2 और 3 है, इसके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी रैशनल नंबर है उसके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालने हैं तो 3 मेथड है। पहला मेथड है कि इन दोनों को करो आप प्लस और डिवाइड बाय में 2। तो ऐसे प्रोसेस करते जाओ, आपको नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप डिनोमिनेटर को सेम करो, है ना। ये फ्रैक्शन वाले आते हैं ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 2/5 और 3/4, है ना। इसके बीच में भी रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे? बेस को सेम बनाओ। क्या करो? बेस को सेम बनाओ। तो बेस को सेम बनाने के बाद आप ऊपर नीचे 10 से, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये सेकंड मेथड है, ठीक है। और थर्ड मेथड ये है आपका, ठीक है। इसमें डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है आपको? डी निकालना पड़ता है। तो डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं जैसे कि कोई दो नंबर है x और y, इसमें बड़ा कौन सा है? y एज्यूम कर लेते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? y माइनस x, मैंने यहाँ हेडलाइट किया हुआ है पीले कलर से, y माइनस x अपॉन जितने नंबर निकालते हैं ना उसमें एक प्लस करना है, तो n+1, ठीक है। ये आपको डी निकल जाएगा। फिर x, फिर x + d, x + 2d, ऐसे आप करते जाओ, आपको इनफाइनाइट नंबर मिलते जाएंगे। डन है? क्लियर है? तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट
प्रॉब्लम की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना, कि डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर पे। ठीक है, अब डेसिमल जो है वैसे 3 टाइप के होते हैं, है ना। जब मैंने पहली क्लास ली थी उसी में मैंने बताया था कि डेसिमल जो है, डेसिमल वो 3 टाइप के होते हैं। तो पहला जो है वो है टर्मिनेटिंग नेचर का, है ना। दूसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का, और तीसरा जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये जो 2 नंबर है वो किस में आते हैं, रैशनल नंबर में है, और ये जो नंबर है वो किस में आता है, इर्रेशनल नंबर में। तो वही चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। टर्मिनेटिंग, पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का नाम ही चीख चीख के बोल रहा है कि मैं टर्मिनेट हो रहा हूँ, कुछ डेसिमल के बाद क्या हो रहा हो, टर्मिनेट। 0.5, 0.25, 0.153, 2.25, है ना। तो ये कुछ डेसिमल के बाद कुछ नंबर आते हैं, उसके बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये रैशनल नंबर में आते हैं। जैसे कि ये लिखा है 0.75, ये रैशनल नंबर कैसे हैं, इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएंगे, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग नेचर जो है वो किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल 2/9, है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.22222 आएगा, और इसको इन शॉर्ट 0.2 बार भी लिखते हैं, है ना, 0.2 बार भी लिखते हैं इसको। ठीक है, 11/30 तो ये आएगा 0.36666 आएगा। तो 6 रिपीट हो रहा है ना, तो जिसके ऊपर रिपीट हो रहा है ना आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए, है ना। तो 0.36 बार। ठीक है, तो रैशनल नंबर को डेसिमल में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2 तरीके हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग को तो आपने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को अगर आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 0.2 बार, अब क्या करेंगे, क्या इसमें आप पॉइंट हटाएंगे। जब आपने पॉइंट हटा तो दिया बट नीचे ऊपर जो है बाहर आ रहा का मतलब क्या है, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो कितने 0 लगाऊंगा मैं, है ना, वो नहीं पता है ना। तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, एक मेथड है ना, एक मेथड भी है, एक ट्रिक भी है, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, या तो अभी डिस्कस करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि ये नंबर दे रखा है, देखो ये नंबर दे रखा है ना, इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो, है ना, और डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, तो आप इसको डेसिमल में तो कर ही सकते हो। ये डिवाइड करना तो आपको मैं सिखा नहीं सकता, 9 क्लास में पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये आपके डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक तरीके से, मतलब एक तरीका और है क्वेश्चन पूछने का। जैसे कि 7/8 ये रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डेसिमल के बाद अगर ख़त्म हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग के हो रहा है, और अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट बिना डिवाइड किए, जैसे कि 7/8 लिखा है, बिना डिवाइड किए आप कैसे बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग का है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का है। ठीक है, तो इसके पीछे मतलब तरीका है कि कैसे करें बिना डिवाइड किए, एक्चुअली डिवाइड किए कैसे करें। तो जो डिनोमिनेटर है ना, आप इस डिनोमिनेटर को देखो, तो डिनोमिनेटर क्या है, 8। तो आप इसके प्राइम फैक्टर करो। तो जब आप इसने प्राइम फैक्टर किया ना, तो इसका प्राइम फैक्टर किया तो ये 2³ आ रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 2m × 5n आ रहा है, ये 2 नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, या तो 2m आना चाहिए या फिर 5n आना चाहिए। अगर दोनों आए तो अच्छा है। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 और 5 ऐसे 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 क्रिएट होता है। क्या होता है, 10 क्रिएट होता है, 0 क्रिएट होता है ना इनके,
है ना, या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या 10 क्रिएट हो जाए। 2 का मल्टीपल सपोज 4 ले लिया, 5 का मल्टीपल सपोज 10 ले लिया मैंने, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 0 क्रिएट हो गया ना। तो 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये सिंगल भी आ सकता है, ये सिंगल भी आ सकता है और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। अगर ऐसा बन रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक है, वरना वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर का है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ 2 की पावर 3 आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा बट है 5, आप लिख सकते हो इंटू में 5 की पावर 0, उसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे ना तो ये डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं, प्राइम फैक्टर करके, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कर दो और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में कन्वर्ट होना चाहिए। दोनों में से एक भी आ गया तब भी हो गया, दोनों आ गया तब भी हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, है ना। अगर दूसरा नंबर आ रहा है और देखो क्या ऊपर नीचे कट के वो कट रहा है ना, ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। और अगर बच रहा है इनके अलावा 2 और 3 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का है, ठीक है। तो ये किस में आ गया, ये टर्मिनेटिंग नेचर का आ गया, ठीक है। और कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि कितने नंबर, मतलब कितने नंबर के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। डेसिमल के 2 नंबर के बाद ख़त्म होगा, 3 नंबर के बाद होगा, 4 नंबर के बाद होगा, कि कितने नंबर के बाद होगा। तो आप क्या देखो, 2 की पावर m और 5 की पावर m, इन दोनों की हाईएस्ट पावर देखो किसकी है। तो इसमें अगर देखा तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो इसका मतलब ये डेसिमल आएगा, उसके बाद 3 नंबर आ जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हो, मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। ये रहा कैलकुलेटर, ये 7/8 था ना, तो देखो डेसिमल आया है ना, और 3 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 3 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चेक करना है ना कि कितने नंबर के बाद ख़त्म हो जाए, तो आप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इनका हाईएस्ट पावर देख लो कि कौन सी है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, इसका मतलब पॉइंट के 3 नंबर आएंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये MCQ में पूछे जा सकते हैं आपके। डन है, क्लियर है। चलो और क्लियर कर लेते हैं ये क्वेश्चन करके ये क्वेश्चन करके और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है आपको, एक तो बताना है कि ये टर्मिनेटिंग का है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर या रिपीटिंग का है, ठीक है। चलिए, तो नीचे वाले को अगर फैक्टराइज किया तो ये आ रहा है 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 5 तो आ रहा है बट ये एक्स्ट्रा आ गया ना, ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो ये किस में चला गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में चला गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व किया तो ये हो रहा है 2 की पावर 4, क्या हो रहा है, 2 की पावर 4 होता है। इसमें किस में चला गया, ये टर्मिनेटिंग में चला गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी आता है तब भी काम चला जाएगा, ठीक है। तो आ गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। अच्छा, कितने नंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में 5 की पावर 0 लगा दो। अब हाईएस्ट पावर देख लो कौन सी है, तो 4 ही है हाईएस्ट पावर, तो 4 पॉइंट के 4 नंबर आएंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। डन है, ठीक है। चलो, 3 बाय कितना लिखा, 20 लिखा है, तो 20 को फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 2 इंटू 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आ रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग नेचर का है, ये किसका है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक है। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। इसका देख लीजिए 5/25, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नेचर का नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नेचर का नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये है 17/9 इंटू 2 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 तो आ रहा है बट एक्स्ट्रा दूसरे भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है। क्या ऊपर वाले से कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, इसका मतलब किस में चला गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में चला गया,
ठीक है, चलो इस वाले को देखते हैं। 7/24 7/24 तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 3 इंटू 3 है ना, यही हो रहा है ना। हाँ ठीक है, ये हो रहा है। 2 की पावर 3 तो आ रहा है बट 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27/180। 180 मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 180 इंटू 10, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5, मतलब आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। और 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है बट 3 स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब 9 एक्स्ट्रा आ रहा है। बट इत्तेफाक की बात है कि ऊपर वाले से कट रहा है वो, ये 9 है, ये किसके साथ कट गया, 3 से कट गया, तो फाइनली बना 3/2 की पावर 2 इंटू 5 बन गया, है ना। ऐसा भी होता है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा भी दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये किसके अंदर चला गया, टर्मिनेटिंग नेचर के चला गया। अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं किया ना तो ये गलत हो जाएगा, ये किस में आप लिख दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में लिख दोगे। डन है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी होगी। अब यही चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स बना के भी लिखी हुई है ना। नोट्स बना के क्या लिखी हुई है कि ए रैशनल नंबर has a terminating decimal expansion if its denominator is expressed 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग नेचर का बनना है तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आना चाहिए। और m और n यहाँ पे लिखा है कि वो क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नोट में भी लिखा है मैंने कि डेसिमल की कितने नंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी लिखा है ना कि ये देखो, ये m और n का क्या देखना है, मैक्सिमम पावर देखनी है आपको। क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है। x टर्मिनेटिंग आफ्टर k प्लेस ऑफ डेसिमल where k is the greater number among m और n, मतलब जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है ना, उसका ग्रेटर नंबर देखना है आपको। जो ग्रेटर नंबर होगा डेसिमल लगेगा, उतने नंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा वो। क्या हो जाएगा, उतने नंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है ना, इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है आपको पता ही है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। मेरा नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करो और आगे फॉरवर्ड करो। जय श्री राम।